1:9-18 इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिनायम कुतश्चिन बभू कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। इस शरीर का अर्थ तथा तात्पर्य, इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। तो यहाँ ये बता रहे प्रभुपाद जी की आत्मा को यदि कोई ना देख पाए तो उसको अनुभव किया जा सकता है आत्मा को। जैसे कि एक बिजली का तार है, उसमें बिजली तो प्रवाहित हो रही है जिसको हम देख नहीं पा रहे, लेकिन यदि उसको हम हाथ से छुए तो हमें करंट लगेगा, या फिर हम उससे कोई भी विद्युत उपकरण चला सकते हैं। तो उसी तरह से जो आत्मा है शरीर के अंदर, वो शरीर को चलायमान करती है, गतिमान बनाती है। यदि वो आत्मा ना हो तो हमारा शरीर मृत प्राय हो जाएगा, अर्थात मतलब मरे हुए समान होगा। तो आत्मा हमारे शरीर में होती है, यदि कोई उसका अनुभव ना भी कर पाए तो हम उसको, उसकी चेतना से हम उसको जान सकते हैं कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आत्मा में आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देके बता रहे कि आकाश में यदि बादल हैं और दिन का समय है तो प्रकाश तो रहता ही है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा तो वो है ही नहीं। जो दिन की रोशनी होती है वो फिर भी विद्यमान रहेगी। तो इससे हम ये कहते हैं कि सूर्य तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से आत्मा के होते हुए भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो चलायमान या गतिमान तभी होता है जब हमारे शरीर में चेतना होती है। किंतु जब जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। हर शरीरों में, चाहे वो पशु का शरीर हो या पुरुषों का, उसमें कुछ ना कुछ चेतना रहती है। चेतना के बिना हम चलायमान नहीं हो सकते, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो आत्मा तो सब में होती है और ये जान ले उपस्थित और हम उसकी उपस्थिति को जान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो परम चेतना है, हम उनकी चेतना में और हमारी चेतना में भिन्नता है। और भगवान जो परम चेतन है वो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों के विषय में जानते हैं। क्योंकि भगवान जो है सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान ने कहा है कि मैं तुम ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहूं। भगवान अर्जुन के विषय में सब कुछ जानते हैं। अर्जुन जब कहता है कि आपने अभी तो कहा कि ये उपदेश मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन भगवान ये बताते हैं कि तुमसे पहले मैं ये उपदेश में विवस्वान सूर्य देव को भी दे चुका हूं, और मेरे को सारा ज्ञात है कि पहले क्या घटित हो चुका है और आगे क्या घटित होने वाला है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा या प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। जो व्यष्टि जीव की चेतना है, जैसे हम जीवों की जो चेतना है वो भूलने वाली चेतना है, हम भूल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान को भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है, सबके हृदयों में स्थित है।
आत्मा के दो प्रकार होते हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो भगवान जो कि विभु आत्मा है, यानी कि जो सभी के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित है, वो विभु आत्मा कहलाते हैं। और हम जो उनसे विलग हो गए हैं वो अणु आत्मा, यानी जो जैसे कि एक पतंगा एक अग्नि से विलग हो जाता है, तो हम उस तरह से अणु आत्मा है। अनोर्नियान महतो महीयानात्म मास्य जंतोर्निहितो गुह्यायाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान मही मान मात्मनः। परमात्मा और अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। आत्मा और अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में उसी तरह से बैठे हुए हैं, प्रभुपा जी बता रहे हैं, हृदय के अंदर। जैसे कि उदाहरण देके बताते हैं प्रभुपा जी कि एक वृक्ष है, उसके अंदर दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा तो जो आत्मा पक्षी है वो वृक्ष जो फल है उनको चखने में, उनको खाने में मग्न है, लेकिन जो परमात्मा पक्षी है, वो उसके सारी हरकतों को या सारे जो उसके कार्यों को देख रहा है और उस पर निगरानी रखे हुए है। और वो जो हम जैसी जो जीव आत्मा है, वो जो पक्षी के रूप में आत्मा है, वो उन फलों का स्वाद करने में, उनको भोगने में मग्न है। तो यदि वो पक्षी जो हम जो है वो आत्मा पक्षी, यदि वो परमेश्वर की ओर देख ले तो वो भगवान की शरण में जा सकता है, लेकिन हमने उनको बुला दिया भगवान को। इसी तरह से यहाँ भगवान या प्रभुपा जी बता रहे हैं कि जो हम विलोक हो चुके हैं भगवान से, जो विभु आत्मा से हैं, विलोक हो चुके हैं, तो हमने भगवान को बुला दिया है। और यदि हम उनको भगवान के द्वारा या भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा यदि हम उनको जान ले, तो हम उनकी शरण में दोबारा जा सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ कोई भक्त अपना व्यू रखना चाहे, कोई ऐड करना चाहे कुछ। हरकेश माता जी आप बोलिए। माइक ऑन कीजिए माता जी। सॉरी, यहाँ पे बताया है ना जो कि हम जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा का प्रकाश और बोध प्राप्त कराता है। तो इसमें मेरे को कुछ याद आ रहा है, फिर मुझे सॉरी जो कुछ बोलो तो गलत हो तो क्षमा कर देना। अब जैसे कि हमें जैसे भी भगवत गीता का ज्ञान है और हम ये वरिष्ठ भक्तों से सुनते हैं और किसी भगत के संपर्क में आते हैं, तो ही हमारा ज्ञान ये प्रकाशित होता है। हमें ये बोध होता है कि हाँ भगवान कृष्ण भगवान है और हमारे हृदय में अनंत मतलब जीव के हृदय में हमेशा मतलब इतना आनंद भरा हुआ है, परंतु हम भौतिक संसार में जो आए हैं तो उससे हमारे अंदर एक कलमश के कारण वो ढका हुआ है। जैसे ही हम किसी भगत के संपर्क में आते हैं तो वो हमारे थोड़ा उजागर होता है और हम ये भगवान का स्मरण और उससे हमें भगवान का मतलब भगवत गीता के साथ ही मतलब भक्तों के द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का उपदेश व्यर्थ होते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता का ज्ञान व्यर्थ नहीं है, ये जीव को जगाने का उपदेश है। जो जीव भूले हुए हैं जन्म जन्मों से, वैसे ही
हम जाने वाले हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी। और वास्तव में मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हमें अतः कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा ही प्रबद्ध किए जाने की अवस्था है। अब हम किसी के जैसे हम भगत बनते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं तो हमें वो मंदिर ले जाएगा, जप करने को कहेगा। ऐसे धीरे धीरे हम जप करेंगे और भगवान के संपर्क में आएंगे, भगवान से अपने संबंध बनाएंगे, तो हमें एक प्रमाणिक गुरु प्रतिनिधि है जो उसका हमें उसे हमें मतलब उसको हमें आवश्यकता गुरु धारण हमें करना चाहिए, जो कि हमें गुरु हमें बताएगा, जो कि हमारे जीवन में जन्मों जन्मों से ही अंधकार में हम फंसे हुए हैं भौतिक संसार में। तो गुरु हमें इसे भौतिक संसार से निकाल सकता है और हमें मतलब गुरु प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता, हमें गुरु बनाने की बहुत जरूरत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही हमें इस भौतिक संसार से निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदा विनाशिनं नित्यं य एन जवं व्यं कथं स पुरुषः पार्थ कम भास्यति हन्ति। हरे कृष्णा। सुंदर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? गुरुदेव मैं खोज रहा हूँ अगर। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, मैं खोज रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? गलती से हो गया होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पेज नंबर ये मतलब अध्याय 2 का 21वें श्लोक पर आ गए हैं प्रभु जी। अभी हम वो शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 21 श्लोक, पेज संख्या 72। वेद जानता है अविनाशीनम, अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो, एनम इस, आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, सह वह, पुरुषः पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि कोई हर वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है कि उसका उपयोग कैसे और कहाँ करना है, और वो ज्ञानी जानता है कि उसका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाए। तो हर ज्ञानी, जो मनुष्य ज्ञानी है या जो जीव ज्ञान से परिपूर्ण है, वो उसका उपयोग अपनी परिस्थिति के अनुसार या स्थिति को देखते हुए कर सकता है। जैसे कि हिंसा का उदाहरण देके कह रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि हिंसा की उपयोगिता और उसका उपयोग करने वाले को यदि वो जाने, तो उसका हिंसा का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि न्याय संहिता के अनुसार यदि कोई अपराधी यदि कोई दंड दे, यदि किसी को पर हिंसा करता है, तो न्याय संहिता के अनुसार जो न्यायाधीश होता है वो उसको फांसी की सजा देता है, जो कि तथाकथित हिंसा, वो हिंसा नहीं कहलाती, वो उस एक तरह से न्याय के अनुसार दिया जाता है और न्यायाधीश जानता है कि उसको क्या दंड मिलना चाहिए। एक तरफ तो उस किसी मनुष्य ने किसी की हत्या की है, वो तो हिंसा कही जाएगी, लेकिन जब वही व्यक्ति जिसने उसको मारा है और न्यायाधीश उसको फांसी की सजा देता है, तो न्यायाधीश को अपराधी नहीं माना जाता, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहा है और उसको दंड दे रहा है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है।
कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। तो मनु संहिता का संदर्भ देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसके अंदर भी ये वर्णन है कि हत्यारे को प्राणदंड मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन में उसे अगले जीवन में पाप कर्म को भोगना न पड़े, ताकि इसी जन्म में उसका पापों का निर्णय हो जाए। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि युद्ध करो, और सामने जो तुम्हारे ये युद्ध करने वाले जो योद्धा खड़े हैं उनको मारो, तो ये हिंसा ये तथाकथित हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ भगवान का परमादेश है, और भगवान जो है परम न्यायाधीश है। इस जगत के जो न्यायाधीश है, सबसे बड़े न्यायाधीश वो भगवान है, और वो जब कहते हैं कि इसको मारो तो वो गलत काम नहीं होता, वो हिंसा नहीं कहलाती। और चूंकि भगवान ने पहले बताया कि भगवान कहते हैं कि ये सब आत्मा है और इनको मारा नहीं जा सकता, ये तो केवल अपना शरीर बदलने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। तो वो उस दूसरे हम व्यू से देखें तो वो भी एक तरह से हत्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो सब आत्मा है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। तथाकथित यानी कि जो हम हिंसा कह रहे हैं इन शब्दों में, वो हिंसा नहीं है, वो उनको गति प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जो कि अपना नया शरीर वो धारण कर सके। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश का अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, इससे उसे पाप फल की संभावना नहीं है। शल्य क्रिया यानी कि जो सर्जरी होता है, उसमें हम पेशेंट को डॉक्टर के सुपुर्द कर देते हैं, वो चाहे उसका किसी भी तरह से इलाज करे, हम उसको सौंप देते हैं अपने मरीज को, और वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको मारेगा, वो उसको स्वस्थ करने के लिए ही उसका इलाज करता है, उसको उसकी जो है सर्जरी वो उसको ठीक करने के लिए करता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना रहती है। यानी भगवान जो कि कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, हमें भगवान में पूर्ण विश्वास करके और उन्हें उनका आदेशों का पालन करते हुए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे पाप चले लगेगा ही और पाप फल हमें प्राप्त होगा। तो हमें भगवान का परमादेश मान करके हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ कोई भक्त अपना व्यू रखना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे? आराध्य प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी वस्तु धन्यवाद करेंगे प्रभु जी। यहाँ पर एक जो मेरे समझ में आ रहा है कि प्रत्येक वस्तु को समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि किस वस्तु का कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रही है कि एक चोर होता है, डाकू होता है, और उसके यानी एक तेज हथियार चाकू होता है। तो वो जो चोर है या डाकू समझो, वो उस चाकू का प्रयोग कैसे करता है। वो किसी व्यक्ति के पास जाता है और उसको डरा के या चाकू मार के उसका धन सारा लूट लेता है, और वही उसी चाकू का उपयोग एक चिकित्सक है या एक सर्जन है, वो कैसे उपयोग करता है। वो उसकी सर्जरी करके उस रोग को, जो उसमें जो समस्या था, उसको ठीक करके, यानी दोनों रूपों में देखा जाए कि एक डाकू था, उसने कैसे धन लिया, और एक डॉक्टर था, उसने कैसे, डॉक्टर ने भी धन दिया और
डाकू ने भी धन दिया, मगर दोनों में अंतर है। उसने इस रोगी को जो भी ऑपरेशन किया उसी चाकू से वो प्रयोग करके और उस रोग को ठीक किया, और साथ में क्या हुआ कि उसने उस रोगी ने उसे अपने जो उसने सर्जरी का उसका धन्यवाद भी दिया कि हाँ जी आपने मेरे रोग को ठीक कर दिया। और दूसरे रूप में ये था जो डाकू था, उसने जबरदस्ती उससे चाकू मारकर उसका धन भी हड़प लिया। तो यहाँ पर इसका मैं अर्थ ये समझ रहा था कि इसको ऐसे भी हो सकता है। हाँ ठीक है प्रभु जी, ऐसे भी समझा जा सकता है इसको। बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी आपने, धन्यवाद। अरे बहुत बढ़िया दर्शन। कोई और भक्त कुछ ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा तारकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें मेरे को भगवान की एक महिमा याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि प्रत्येक वस्तु का समुचित उपयोग होता है। और भगवान से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समुचित उपयोग कौन कर सकता है? जब भगवान के पास जरासंध काल यवन को लेके आए थे, तो भगवान सिर्फ अकेले उससे लड़ने के लिए आए और एक पीला वस्त्र लेके आए, और भगवान उसको पीला वस्त्र दिखा कर अपने पीछे भगा रहे हैं। और सब ये देख करके हैरान है कि ये मतलब ये क्या हो रहा है। वहाँ पर किसी को भी सपने में नहीं पता था कि भगवान उसको भगा करके एक ऐसी गुफा में ले जाएंगे जहाँ पे मुचुकुंद नाम के जो राजा थे वो सो रहे होंगे, और भगवान ने वो पीला वस्त्र उनको ऐसे उड़ा दिया। तो काल यवन जैसे गुफा में घुसा तो उसने देखा, अच्छा ये यहाँ पर सो रहा है, मेरे को इतना भगाया दौड़ाया, और वहाँ से भगवान का नाम निकल के आया रणछोड़। तो जब मुचुकुंद को उसने डिस्टर्ब किया, उसको मारा कि उठ, मेरे को भगा रहा है, मतलब भगवान को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया। लेकिन भगवान वहाँ पीछे छुप करके सब देख रहे थे, क्योंकि भगवान ये जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा और मुचुकुंद की मुक्ति कैसे होगी। और भगवान ने अपने जो उनके नॉन के रिसोर्सेज थे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया, और मुचुकुंद की जैसी आँख खुली, क्योंकि उनको वरदान था कार्तिकेय का कि कोई भी अगर आपको सोते हुए जगाएगा, जिसको दृष्टि आपके पास उसके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा, और वो वहीं पर एक राख का रूप बन गए तुरंत ही। तो वहाँ पर मुचुकुंद बहुत अच्छी स्तुति करते हैं भगवान की, और भगवान उनको जाने का आदेश देते हैं कि अब तुम्हारी ये नींद पूरी हुई है, जाकर के जितने भी युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे गए लोग हैं उनके पश्चाताप के लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। तो उनको एक पर्वत पे जाने के लिए आदेश देते हैं, और वहाँ पर वो तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का पता चलता है कि कोई भी वस्तु है उसका उपयोग और सदुपयोग कैसे किया जाता है, ये भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता। भगवान बोलेंगे झूठ बोलो तो झूठ बोल दो, क्योंकि युधिष्ठिर को भी बोला उन्होंने झूठ बोलने के लिए कि झूठ बोलो, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, वो अपनी सत्यता पर अडिग रहे। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल दिया है कि सुई में से जिसमें से धागा हम डालते हैं उस होल में से भगवान हाथी को निकाल सकते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होगा वो शायद अचरज में पड़ जाएगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो भक्त होगा, जो अनन्य भगवान के ऊपर पूरा उसका विश्वास होगा, वो जरूर बोल देगा कि हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो निकाल देंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पर स्थितियों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में जो बताया है उसको प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इससे पहले वाले श्लोक में भी आत्मा के बारे में विद रेफरेंस प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा बोला गया है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। तो इस चीज़ को बताना, ये मतलब ये काइंड ऑफ हम ये देखते हैं अपने नॉर्मल जीवन में भी कि जो बच्चे हैं आजकल के, जिनका गीता से बहुत दूर का नाता हो गया है, दूर दूर का उनसे लेना देना नहीं है, वो छोटे छोटे डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो छोटे छोटे डिप्रेशन में छोटी सी बात पे डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनके पास में पावर नहीं है। आज एक ऐड आता है, उसमें कोई वो बोलता है कि मेरे को ये ड्रिंक दे दो, तो उस ड्रिंक पीते उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो ये तो सुपर एनर्जेटिक बुक है। अगर इसकी तरफ हम अपने यूथ को जोड़ें तो शायद वो छोटी छोटी इन समस्याओं को सोल्व कर पाएंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। ये मूर्ख लोग जो थे वो तो भगवान को रण छोड़ समझ रहे थे ना, अब रण छोड़ा पर ये नहीं पता कि भगवान की योजना क्या है, भगवान कहाँ तक सोचते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ उपयोगिता की बात हुई है तो उपयोगिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये मोबाइल फोन है, जिसका प्रयोग भक्त जो है क्लास करने के लिए भी कर सकते हैं, लेक्चर सुनने के लिए भी कर सकते हैं। और एक मोबाइल का प्रयोग आजकल की जो हम परिस्थितियों को देखते हैं कि अपने YouTube और ये जो है व्हाट्सएप वगैरह, ये फेसबुक वगैरह इन प्रयोगों में भी कर रहे हैं। तो उपयोगिता, एक अच्छी उपयोगिता ये है कि भक्ति में प्रयोग भी हो रहा है और उसका गलत उपयोग भी हो रहा है। हरे कृष्ण। वही तो है, गलत चीज में भी यूज हो रहा है फोन और अच्छे चीज में भी यूज हो रहा है, लेकिन अच्छी बातें कम क्या है ना, गलत चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं आजकल के बच्चे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, जैसे आप लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल एक जाल है। अगर अच्छा बच्चा भी है और वो देख रहा है, तुरंत उसके सामने एक ऐसा ऐड आ जाएगा जो गलती से उससे प्रेस हो गया तो गलत साइट ओपन हो जाती है। उसमें बच्चे की गलती नहीं है, वो मोरली भी अच्छा है, लेकिन वो ऐसी चीज़, अजीब सी चीज़ को देख करके ना थोड़ा सा, क्योंकि गंदी चीज़ की तरफ आकर्षण ज़्यादा होता है, तुरंत आकर्षण होगा। अच्छी चीज़ की तरफ लुभान थोड़ा देर में होता है, तो वो तुरंत उस चीज़ को, ये जाल ऐसा है, अगर वो वहाँ पर अटक गया तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली बात होती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकता। उसका मन अंदर से जो मन है, जो उसको पिटवाने के लिए पूरी तैयार है, उसको बर्बाद करने के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है। मन, अब हमारे लेक्चर में बताते हैं ना, मन को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और मन को अगर हमने भगवान की शरण में लगा दिया और कंट्रोल कर लिया तो हमारे सबसे बड़ा मित्र है। तो वो बहुत, मतलब उसके दुष्परिणाम होते हैं जो हम अक्सर देखते हैं। और ऐसे कई गेम भी आए हैं प्रभु जी जिसमें ऑनलाइन वो प्ले करते हैं। यहाँ पर करीबन बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम के चक्कर में जिन्होंने हत्याएं की, और गेम के चक्कर में जिन्होंने आत्महत्याएं भी की। तो मोबाइल तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सेंसिटिव चीज़ है। अखिल प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ऑलरेडी वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि इसमें सर्जरी का एग्जांपल लेके भी बताया आपने, मोबाइल के यूज को लेकर के बताया, रणछोड़ वाली जो स्टोरी है भगवान का उनको लेकर के भी बताया। लेकिन इसमें एक चीज जो इसमें और दिखाई दे रही है, वैसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है ये भी, कि जो भगवान है ना, भगवान ये चीज बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, शाश्वत है और नित्य है। मतलब आत्मा का कभी नाश होता नहीं, आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो रहा है। आत्मा क्या कर रही है, केवल अपने कर्मों के आधार पर क्या है, शरीर को बदल रही है, आत्मा शरीर को बदल रही है। भगवान अर्जुन, क्योंकि इससे पहले जो डिस्कशन चल रहा था, अर्जुन बड़े कंफ्यूज थे युद्ध करने को लिए, क्योंकि वो क्या थे, भगवान का ये एक तरह का डिसीजन था। भगवान ने क्या करा था, अर्जुन को माया के प्रभाव में डाला, और वो माया के प्रभाव में डालने का भगवान का जो कारण था वो ये था कि भगवान क्या है, अर्जुन के माध्यम से हम सब बद्ध जीवों को भगवत गीता का ज्ञान देना चाह रहे थे। तो अर्जुन जैसे ज्ञानी पुरुष वो क्या है, वो भी माया के प्रभाव में पड़ जाते हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जब अर्जुन जैसे ज्ञानी पुरुष माया के प्रभाव में पड़ सकते हैं, तो हम भी बहुत आसानी से माया के प्रभाव में जा सकते हैं। तो हमें क्या है कि हमेशा भगवान कृष्ण की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में एक जगह आता है ना कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो हमें सदा भगवान के शरण में रहना चाहिए। शरण में हम कैसे रह सकते हैं, भगवत गीता का पाठ करके, हम हरि नाम जप करें, बहुत अच्छी तरीके से भगवान की शरण में रहें। अब आती है बात, जैसे अर्जुन भगवान के प्रभाव, भगवान की इच्छा से माया के प्रभाव में आते हैं, तो अर्जुन क्या समझते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, और फिर वो शरीर के साथ ही जो क्या करते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, अपने संबंध देखते हैं कि ये भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य है ना, और वो देखते हैं कि कौरव, ये सब मेरे भाई हैं, तो मोहित हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अब इनका वध नहीं करूंगा। तो वो क्या देख रहे हैं, अपने को भी शरीर देख रहे हैं, उनको भी शरीर देख रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान उनको बताते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि ये ना रहे हो, मैं ना रहा हूं, तुम ना रहो, और ऐसा भी कोई समय नहीं होगा कि ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे। तो भगवान ये चीज बताना चाह रहे थे कि भाई आत्मा है, तुम भी आत्मा हो और ये भी आत्मा है। तो आत्मा का साइज भी भगवान ने बताया कि इसको मारा ही नहीं जा सकता,
तो आपने व्यर्थ चिंता करनी क्यों है? आत्मा तो कभी मारी ही नहीं जा सकती, है ना। दूसरी चीज भगवान क्या बता रहे हैं कि ये लोगों ने क्या है, बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, बहुत सारे पाप कर्म किए हैं कौरवों ने। इतने पाप किए हैं कि इनका जो है अगला जन्म बहुत ही दुर्दांत होने वाला है, अगला जन्म बहुत कष्टकारी होगा। तो भगवान क्योंकि परम दयालु हैं, भगवान क्या कहते हैं कि देखिए, मनु संहिता भी क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए हैं और आप क्या करें, उसको प्राणदंड दे दे, तो क्या होगा, उसके इस जीवन के जितने भी पाप कर्म हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि उसको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम ये जो कुछ कर रहे हो ना मेरे कहने के अनुसार, ये आप इनको कष्ट नहीं दे रहे हो, आप कोई पाप नहीं लोगे, आप बल्कि इनके लिए बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो, आप इनके लिए कुछ ना कुछ पुण्यकारी कार्य करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इन्होंने जितने भी पाप कर्म अब तक किए हैं उन सबसे इनको मुक्ति मिल जाने वाली है। तो आप जो है अपने पितामह के लिए या द्रोणाचार्य के लिए या अपने जो आपके जो बंधु हैं उनके लिए कोई आप गलत नहीं करोगे, आप बल्कि उनका अच्छा करने वाले हो सकता है अभी आपको ये लग रहा होगा कि शायद आप उनका नुकसान कर रहे हो या आप कुछ उनके प्रति कुछ पाप कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये पाप नहीं है। क्योंकि दूरगामी परिणाम क्या है इसका? दूरगामी परिणाम ये होगा कि इनके सारे के सारे पाप कर्म जो है खत्म हो जाएंगे और अगला जीवन इनका फिर जो है नए फ्रेश तरीके से शुरू होगा। कुछ लोग आध्यात्मिक शरीर को पा जाएंगे और कुछ क्या होगा, अपना जीवन फिर से शुरू करेंगे, पाप कर्म यहाँ नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है सर्जरी में एक डॉक्टर है ना, कोई पेशेंट आता है एब्सेस लेकर के, या मान लीजिए उसके हाथ में गैंग्रीन हो गया, हाथ खराब हो गया, तो वो डॉक्टर क्या करता है, उस समय और परिस्थिति को देखते हुए कई बार क्या होता है, उसको उस अंग को निकाल देना पड़ता है, उस पेशेंट के उस अंग को निकालना पड़ता है। तो उस समय देखने में ऐसा लगेगा कि शायद जो है ये डिसीजन गलत है, लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली उस मरीज की जान को बचाने के लिए किया जाता है। तो भगवान इस एग्जांपल को भी हम सोचें तो क्या है कि अभी तो लगेगा जरूर कि उसका हमने अंग निकाल दिया, लेकिन वास्तव में क्या है, उस व्यक्ति के लाभ के लिए वो किया जा रहा है। तो यही चीज बताई जा रही है कि भगवान अगर कुछ चीज का आदेश दे रहे हैं तो हमें उसको करना चाहिए। और अर्जुन यदि इन सब की जितने भी योद्धा वहां खड़े हैं उनकी अगर हत्या करेंगे तो वास्तव में वो उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं, कोई पाप कर नहीं ले रहे हैं, वो उनके दूरगामी जो है हित के लिए ही हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और भगवान ये भी कहते हैं ना कि अर्जुन, ये मैंने पहले ही मार चुका है, मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ, मैं आपको नियत्ता बना रहा हूँ इसे मारने के लिए, आपको सह दे रहा हूँ इस बात की, आपको मारते बना रहा हूँ इसको, ये मैंने पहले ही मार चुके हूँ मैं इनको, आपके माध्यम से मतलब ये महाभारत चल रहा है, दिखा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भगत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब भक्तों ने अपने अपने उदाहरणों से इस श्लोक को कितना अच्छा तरह समझा दिया। और ये एक क्लास की सुंदरता है कि अपने अपने व्यू के द्वारा सब अपने व्यू रखे और समझाए। तो आज की क्लास को देखने से ये लग रहा है कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है। सब भक्तों ने अपने उदाहरण से इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह समझा दिया। हरे कृष्णा। वासांसी जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्याति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि। वासांसी वस्त्रों को जीर्णानि पुराने तथा फटे यथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवानी नए वस्त्र ग्रहण करता है, नर मनुष्य अप्राणी अन्य तथा उसी प्रकार शरीराणी शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानी वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानी भिन्न संयाति स्वीकार करता है, नवानी नए देही देहधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था और वृद्धावस्था में होते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है।
प्रभुपाद जी आप बता रहे कि अणु आत्मा शरीर का परिवर्तन का एक स्वीकार्य तथ्य है, यानी अणु आत्मा जो कि हमारे शरीर में विभिन्न परिवर्तन करती है। जब किसी का जन्म होता है तो उससे वो थोड़ा सा बढ़ता है और वो बाल्यावस्था में बढ़ता है, बाल्यावस्था से कौमारावस्था में और फिर तरुणावस्था में, और फिर वो कुछ समय स्थिर रह करके फिर वृद्धावस्था में जाता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आत्मा की शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो आत्मा की चेतना है वो किस तरह कार्य करती है। जो आजकल के विज्ञानी जन है वो ये तो मानते हैं कि हाँ कुछ है शक्ति की जो हमारे शरीर में ये परिवर्तन ये बदलाव होते रहते हैं, लेकिन वो उसकी खोज नहीं कर पाते। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, ये सब आत्मा की शक्ति के द्वारा होते हैं, जिसे चेतना कहते हैं। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा की पूर्ति करता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव है, यानी परमात्मा की इच्छा, परमात्मा जो चाहते हैं कि ये जो अणु आत्मा है ये किस शरीर के अंदर जानी चाहिए, उसके कर्मों के अनुसार उसे भगवान उसको नया शरीर प्रदान करते हैं और वो एक नया शरीर में आत्मा स्थानांतरित की जाती है भगवान की इच्छा के द्वारा ही। तो ये इस तरह से है जैसे कि कोई मित्र, दो घनिष्ठ मित्र हैं, एक मित्र दूसरे की सहायता करता है, तो परमात्मा जो कि आत्मा के मित्र बताए गए हैं वो उसकी सहायता करते हैं दूसरा शरीर के स्थानांतरण के लिए कि वो अब उसको इस शरीर में जाना चाहिए, उसके लिए कौन सा शरीर उपयुक्त है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी यानी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोगता है। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि एक वृक्ष है, उसके अंदर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक अणु आत्मा और एक परमात्मा। अणु आत्मा जो है वो फलों का स्वाद चखने में और उन फलों का रसास्वादन करने में व्यस्त है, और जो दूसरा परमात्मा है, जो दूसरा पक्षी है, वो जो उसका घनिष्ठ मित्र है, वो दोनों के समान गुण होते हुए भी वो दूसरे के कार्यकलापों पर नजर रखे हुए कि क्या कर रहा है। लेकिन जब वो अणु आत्मा उन फलों को खाने में निमग्न रहता है तो वो ये भूल जाता है कि जो मेरे साथ बैठा हुआ पक्षी है वो मेरा परम मित्र है, वो मेरा हितैषी है, और वो उसकी तरफ पलट के नहीं देखता, वो क्योंकि मोहित है उन फलों का रसास्वादन करने में। यदि वो उस घनिष्ठ मित्र की तरफ यानी परमात्मा की तरफ मुड़ करके एक बार देख ले कि ये परमात्मा ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, वो परम हितैषी हैं, तो उसे इन जो व्यर्थ के जो मोह है ये जो उससे भंग हो जाएगा। तो जैसे हम अपने आजकल के जो व्यवहार में देखते हैं कि हम माया के चक्कर में उलझे हुए हैं, जैसे मोबाइल में, टीवी में, या अच्छा पहनना, बड़े बड़े मकान बनाना, आज ये प्लॉट लेना है, आज वहां प्लॉट ले लिया, तो इस तरह से जो उसमें मोहित रहते हैं वो सारे भौतिक व्यर्थ के जो कार्य हैं, यदि हम इनकी तरफ एक बार इनको छोड़ करके भगवान की तरफ देख लें कि जो हमारे परम हितैषी हैं और अंततोगत्वा हमें उनकी ही शरण में जाना है, तो हमको जो परम गति प्राप्त होगी, हमें भगवान की जो शरण प्राप्त होगी, वो इन सब तथाकथित जो भोग वस्तु हैं उनसे भी कहीं बढ़ करके भगवान की जो शरण है, भगवान के जो हम बिछड़े हुए हैं, हमें भगवान की शरण प्राप्त हो सकती है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। तो अणु आत्मा जो इस मोह में लगा हुआ है वो ही उसके विस्मृति का कारण है, और वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने का यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में
जाने का कारण बना हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा हुआ है। और यदि उसको छुटकारा चाहिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से, तो उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसे पलट के भगवान की तरफ देखना चाहिए कि जो उसके परम हितैषी हैं, जो उसके परम पिता हैं। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोभों से विमुक्त हो जाता है। तो यहाँ यही बता रहे प्रभुपाद जी कि जीव आत्मा प्राकृतिक रूप शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, यानी कि जो शरीर रूपी जो वृक्ष है, हम इसको अपने भरण पोषण में लगे हुए हैं। हम अपनी आत्मा को, यदि हम जो प्रभु जो हिज ग्रेस शचीपति प्रभु जी हमें बताते हैं कि जो आत्मा का भोजन है वो है इसको कथा सुनाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, ये सब उसके भोजन है। यदि हम उस अपने शरीर के ही चिंता में लगे रहेंगे, इसके भरण पोषण में लगे रहेंगे और आत्मा की चिंता नहीं करेंगे, तो हम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। और चूंकि अर्जुन ने ये उपदेश ग्रहण किया और स्वेच्छा से उनकी शरण ग्रहण कर ली, अब वो इस तरह से वो परतंत्र पक्षी जो है, जो अपने शरीर से में झगड़ा हुआ है और मोह बंधनों में फंसा हुआ है, वो इससे मुक्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद 3:1-2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4:1-4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। हरे कृष्ण। कोई भक्त तारकेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी अभी यहीं तक करते हैं, और मैं उन भक्तों के चरणों में विनती करूंगा जिन्होंने अभी तक इस क्लास में कुछ भी अपना व्यू नहीं दिया है या कुछ ऐड नहीं किया है, तो कृपया उनसे विनती है कि वो भी आगे आएं और कुछ अपनी लर्निंग बताएं और उनको जो समझ में आ रहा है वो शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो मतलब सुन के भी बुक तो नहीं है, सुन के जो मैंने रियलाइज किया वो मैं एक बार शेयर करना चाहती हूँ। जैसे भी प्रभु जी बोल रहे थे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अणु आत्मा और परमात्मा के रूप में, कि वृक्ष पे फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख, मतलब दूसरी पक्षी जो कृष्ण रूपी पक्षी मतलब उनको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वृक्ष है और जो फल है, इसको हम भौतिक मतलब दुनिया और फल को माया के रूप में हम, मुझे लगता है जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस भौतिक समाज मतलब दुनिया में आके हम लोग माया का आस्वादन कर रहे हैं, और मतलब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, जैसे अभी प्रभु जी ने अच्छे से बता ही दिया था कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जा रहा है और वो मतलब इतना ज्यादा एनग्रोस होता जा रहा है माया के प्रभाव से, इतना ज्यादा दलदल में फंसता चला जा रहा है कि वो जो उसका परम मित्र है उसको भूल ही गया है। तो मुझे याद आ रहा है एक बार हिज ग्रेस शचीपति प्रभु ने 2-3 चीजें हमें ना इसके कंटेक्स्ट में बताई थी कि जैसे कि हम कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो उन्होंने बताया था, एक तो हम संन्यास तो नहीं ले सकते, अब भाई ना ही प्रभुपाद जी ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि हम सब कुछ छोड़ के चले जाएं और सिर्फ भगवान की शरणागति के लिए हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दें। तो इस भौतिक दुनिया में रहते हुए, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, हमें बाहरी रूप से तो अटैचमेंट दिखाना है और आंतरिक रूप से डिटैच रहना है। मुझे अच्छे से याद है शचीपति प्रभु ने ये बताया था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था ये उनको, जब उन्होंने कहा था ये पहला एक उपाय है जो आप कर सकते हैं कि जैसे आपके सगे संबंधी हैं या आपके दोस्त हैं, मित्र हैं जो स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, तो उनसे आप कैसे बचें। तो बाहरी रूप से आप अपने आप को अटैचमेंट दिखाइए और आंतरिक रूप से आप मतलब डिटैच हो जाइए। यहीं पर ऑपोजिट कर देना है हमें, भगवान से हमें अटैचमेंट डेवलप करना है और मतलब भौतिक समाज से डिटैचमेंट करना है। मतलब रियलिटी में जो हमें करना है वो भगवान के प्रति हमें अटैचमेंट दिखाना, मतलब डेवलप करना है, और जो हमारी दुनिया है जिसमें हम हैं उसके प्रति हमें डिटैच रहना है। एक तो ये चीज प्रभु जी। दूसरा, जैसे कि इसमें है कि भी
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, यानी कि एक और एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे थे कि एक आत्मा, फिर दूसरी आत्मा, फिर तीसरी आत्मा, ये चेन कभी खत्म नहीं हो सकती। ये चेन ये तभी तोड़ सकते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है ना, जैसे हम देखते हैं व्हाट्सएप पे काफी ट्रोल होते हैं कई बार, मतलब मैसेजेस, तो उसमें बहुत सारी तिल्लियां रखी होती हैं, माचिस की तिल्लियां रखी होती हैं। तो अगर एक तिल्ली में आग लग गई ना, बैक टू बैक हर तिल्ली में आग लगती चली जाती है। पर अगर बीच में से एक तिल्ली निकाल दें तो कहीं ना कहीं वो चीज वहीं पे स्टॉप हो जाती है, वो आगे कंटिन्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें बैकफुट तो नहीं लेना है, हमें फोर्थ फुट रखना है। भगवान के प्रति हमें अपने कदम बढ़ाने हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि हम बैकफुट ले लेंगे, भाई हम तो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नहीं, हमें बैकफुट नहीं लेना है, हमें फोर्थ फुट लेना है भगवान के प्रति जाने के लिए। तो जब हम एक कदम भगवान के प्रति मतलब बढ़ाएंगे, तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण 10 कदम हमारी ओर आते हैं। तो अगर हमने एक कदम बढ़ाया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं, और जो बैक टू बैक जो हमारे चेन है, जो आत्माओं का चेन है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। तीसरी चीज मुझे याद आ रही है ग्रेस रविलोचन प्रभु जी की, जो कि वो लगभग हर लेक्चर में बोलते हैं, शचिपति प्रभु जी ने भी बोला कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक लाइक अ वीआईपी जो टिकट्स मिलते हैं, ये एक वीआईपी टिकट्स के समान है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हमें बहुत मुश्किलों से ये देह मिला है, तो अगर हमने इसका सही यूटिलाइजेशन नहीं किया तो हम इस चक्र से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। तो इस वीआईपी टिकट को डायरेक्टली शॉर्टकट एंट्री, मतलब कहते हैं ना, वीआईपी मींस अगर हम अपने मंदिर में भी जाएंगे, कोई इवेंट है, अगर हमारे पास वीआईपी पास है, आराम से गाड़ी पार्क हो जाएगी, वीआईपी टिकट है, बैंड है, हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये अगर दो चीजें हैं इस तरीके से, एक तो ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, वीआईपी टिकट है, उसको सही यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, लाइनों में लगे रहेंगे, मिलना कुछ भी नहीं है। और दूसरा कि एक और जो वीआईपी के साथ, बैंड के साथ जो पर्क्स श्री प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, जो 4 नियम दिए हैं, जो हमें चीजें दी हैं जो भगवान को पाना बहुत सरल बना देती हैं इस भौतिक दुनिया में रहते हुए, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे दिमाग में प्रभु जी आई जब आप ये एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी टाइम हो गया है, अगर कोई फिर भी भक्त ऐड करना चाहे तो 1-2 मिनट है उनके पास में, तो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं।